हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मजे में होगे। तो आज हम मैट्रिसेस का ही एक और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में इस क्वेश्चन में मैं बताऊंगा और कुछ टाइप क्वेश्चंस एक दो बार एग्जाम में आए भी हैं, देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। लेट एम बी एनी थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स विथ एंट्रीज फ्रॉम द सेट 0 1 2, the maximum number of the such matrix for which the sum of the diagonal element of m ट्रांसपोज m इज 7। ठीक, जब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ m ट्रांसपोज m जैसा आता है तो वहां पर एक्चुअली बात कर रहे होते हैं हम लोग ट्रेस की। किसकी बात कर रहे होते हैं? ट्रेस की, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ किसी भी एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ m ट्रांसपोज m हो या फिर m ट्रांसपोज हो, बात एक ही होता है। और इसका क्या होता है? 3x3 मैट्रिक्स है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इन सभी का स्क्वायर। ये बेसिकली चीज होती है ट्रेस। जब कभी भी आपके पास कैसी चीज आए, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ m ट्रांसपोज m, A ट्रांसपोज B, A ट्रांसपोज A, ऐसा करके आता है उसके। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए हमें ये सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि m एक मैट्रिक्स है 3x3 की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 0 1 2 भर सकते हैं। ठीक, अब यहां देखोगे ये थोड़ा सा आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का क्वेश्चन। ठीक, तो मैट्रिसेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, बार बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस जिसमें सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर हो, ये दिया हुआ है। ये किसके बराबर होना चाहिए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? A11 का स्क्वायर, A12 का स्क्वायर, A21 का स्क्वायर 13, A21 का स्क्वायर, A31 21 का स्क्वायर, A23 का स्क्वायर, A31 का स्क्वायर, A32 का स्क्वायर, A33 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक, तो इसमें कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? देखो, सबका स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट कर दूं, यहाँ भी 1 पुट कर दूं, यहाँ भी 1 पुट कर दूं, यहाँ भी पुट कर दूं, ये भी, ये भी, ये भी, और ये 1 2 3 4 5 6 7, इन सब का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं तो 2 2 जा 4, 6 5 6 7, बचे हुए हमको क्या पुट करने पड़ेंगे? 0 पुट करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई केस? अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 पुट करता, 2 2 जा 4, 4 4 8 ज्यादा हो गया, तो 2 केस बनेंगे। तो इसमें वो क्या हो सकता है, अगर हम इनको अरेंज करना चाहें तो 1 आगे पीछे 0 कहीं पर भी जा सकता है। तो बेसिकली इनको अरेंज करने का सिस्टम हो गया 9 फैक्टोरियल अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 बार आ रहा है और 3 बार 0 आ रहा है। ठीक है, प्लस इनका देखेंगे तो ये भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 तो एक ही बार है, 1 2 3, 3 बार आपका 1 आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 5 बार आपका 0 आ रहा है। तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। एक सेकेंड, ये होगा आपका 2 फैक्टोरियल, 2 ही 0 है ना। ठीक है, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2, ये कट गया, और 2 4 जा 8, और ये 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया आपका C 6, 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 36 प्लस ये हो गया 5 नॉट 4, ये हो गया 5, ये हो गया 540। समझ में आ गया? तो इसका आंसर कितना हो गया? 540। ठीक है, तो ये बेसिकली यहां पर हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज किया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स में देखने को
मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेसिस पे अलग अलग टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं या उस टाइप क्वेश्चन आ भी सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।